नाम मंत्र जपेंगे, पूजा करेंगे, देवी देवता का स्मरण करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, उससे समय का पूरा नष्ट होता है और जो आप लाभ आप चाहते हैं उस व्रत से वो नहीं लेते हैं, तो उसमें लाभ नहीं लेते। समझते हैं क्योंकि सदियों से आ रही है, अपने माता पिता लोग करे हैं, हम भी करे हैं, ऐसा बात है। केवल सांस के साथ रहना, सांस का व्रत ले लेना, मन के लिए सांस का व्रत, तन के लिए उपवास का व्रत। ध्यान मार्ग को जानने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? ज्ञान की किताब पढ़ना चाहिए। और कौन से राइटर्स? ऐसे बहुत कम हैं, कोई किताब का जरूरत, ध्यान के लिए तो कोई किताब की जरूरत नहीं, सांस की किताब है, कोई किताब की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ध्यान के लिए कोई बुक्स नहीं, आत्मविज्ञान के लिए काफी बुक्स, जैसे कलील जिब्रान, एनी बेसेंट, लेडबेटर, स्वामी रामा, योगानंद परमहंस। तो ये कोई आत्मकथा पढ़े आप, स्वामी परमहंस योगानंद का, वो तो आत्मविज्ञान के बारे में। ध्यान के बारे में कोई बुक नहीं, केवल सांस। थैंक यू। मेरे दोस्तों, आज हम थोड़ा बहुत अपने आप के बारे में जान लेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। हम 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4 तो एक तरफ है, एक तो दूसरी तरफ। हम एक स्तर पर तन शरीर, हम दूसरे स्तर पर मन और तीसरे स्तर पर बुद्धि और चौथा हम हैं आत्मा और 5वां हैं हम सर्वभूतात्मा। तो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वभूतात्मा, हम 5। मैं ही सब कुछ हूं, ये उंगली। मैं हूं एक आत्मा, तो ये उंगली। मैं एक शरीर हूं, ये उंगली। मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूं, ये तो मन की बात है। मैं एक पढ़ा लिखा हुआ हूं, मैं जानता हूं थोड़ा सच, क्या सच है क्या असच है, तो मेरे पास थोड़ा बुद्धि है, कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य है, ये सब कुछ मैं जानता हूं, तो वो ज्ञान है बुद्धि। मैं एक शरीर हूं, मैं एक मन हूं, मैं एक बुद्धि हूं, मैं एक आत्मा जो हमेशा के लिए है, और मैं सर्वभूतात्मा। तो हम सभी लोग 5 हैं। अब देख लीजिए, जब अपने आप को केवल तन ही समझते हैं तो आप नन्हे मुन्ने से आत्मा, शैशव आत्मा।
अपने आप को एक मन समझते हैं, मैं जैन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, समझे? तो ये मजहब के बातें आ जाते हैं, तो ये मन के बातें। तो ये थोड़ा यू आत्मा। जो बुद्धि के बातें आ जाते हैं, मैं तो एक इंसान हूं, मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, सबका सहायता करना चाहिए, तो वो एक प्रौढ़ आत्मा बन जाती है। प्रौढ़ आत्मा, ये तो शैशव आत्मा, ये तो युवा आत्मा, प्रौढ़ आत्मा। तो बुद्धि के स्तर पर जब जीते हैं तो प्रौढ़ आत्मा, और आगे बढ़कर आत्मा के स्तर पर जीना शुरू करें, मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर ही नहीं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, तो आप बन गए, आप एक वृद्ध आत्मा, और मैं ही सब कुछ हूं। यहां आप पहुंचे हैं तो आप बन गए एक परम आत्मा। तो एक शैशव आत्मा, एक युवा आत्मा, एक प्रौढ़ आत्मा, एक वृद्ध आत्मा और एक परम आत्मा। श्री कृष्ण या श्री राम या वर्तमान महावीर या श्री बुद्ध या श्री जीसस, वे यहां तक आप पहुंचे, इसलिए हम कहते हैं भगवान महावीर। जवाहरलाल नेहरू को हम भगवान कहते हैं क्या? क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो भी भगवान है, सभी लोग भगवान हैं, परंतु वह बुद्धि के स्तर पर जिया है। गांधी जी ने आत्मा के स्तर पर जी, उसे महात्मा, आत्मा का जो लफ्ज दिए हैं। तो यहां जो मदर टेरेसा महान आत्मा कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू हम कहते हैं महान आत्मा नहीं कहते, पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित वल्लभ भाई देसाई, पंडित कहते हैं, यानी बुद्धि के स्तर पर। हिटलर को पंडित कहते हैं, वो मन के स्तर पर, मैं जर्मन हूं, सभी लोग जर्मन से कम है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जैन हूं, वो पूरा जैन नहीं है, वो मैं तो जैन। तो ये मन के स्तर पर, ये तो मूर्ख आत्मा। जो ये मन के स्तर पर होते हैं वे मूर्ख होते हैं, आत्मा के स्तर पर होते हैं महान होते हैं, और बुद्धि के स्तर पर होते हैं पंडित होते हैं। अपने मूर्खता को खो बैठे हैं तो पंडित बन जाते हैं। आत्मा का अनुभव हो जाती है, आत्मा के अनुभव में आप जी रहे हैं तो महान हो जाते हैं, और आगे बढ़कर मैं ही सब कुछ हूं। ध्यान के माध्यम से अपनी तीसरी अंग को सजग करके अपने आप को हर जगह जो लोग पा लेते हैं वे परम आत्मा बन जाते हैं, इसलिए परम आत्मा कहते हैं। वर्तमान महावीर को आप महात्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं? परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हर जगह पा लिया है, हर प्राणी में अपने आप को पा लिया है, अपने आप ने हर प्राणी को पा लिया है, तो ये परम आत्मा। तो अनेक अनेक जन्म होते हैं, जैसा एक महान वृक्ष से एक बीज आया है और बीज भी एक महान वृक्ष बनेगा, एक परमात्मा से अनेक अनेक आत्माएं आते हैं, तो वे भी जन्म परंपरा में आगे बढ़ते 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 सभी लोग बनेंगे परम आत्मा। तो इन 5 उंगलियों को आप हमेशा अपनी स्मृति में रख लेना कि यह तन है, मन है, बुद्धि, आत्मा और सर्वभूतात्मा।